डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि डेटा क्लीनिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे या फ्रीलांसिंग करते हैं, अक्सर उनको इस तरह के टास्क दे दिए जाते हैं कि आपके पास यहाँ पे बेशुमार डाटा पड़ा हुआ है जिसमें से डाटा को आपने क्लीन करना है, यानी इसमें जो स्पेशल करैक्टर्स हैं इसको आपने रिमूव करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऐड का साइन आ रहा है, डैश आ रहा है, तो इसको हम रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको रिमूव कर सकते हैं, वो भी पावर बी के ज़रिए। आज मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ कि पावर बी के ज़रिए आप एमएस एक्सेल के अंदर डाटा क्लीनिंग किस तरह से करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडर के ऊपर कहीं पर भी आप क्लिक कर लें और उसके बाद आपने डाटा टैब पे चले जाना है। डाटा टैब पे जाने के बाद फिर आपने यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा में से आपने क्लिक करना है फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर। अब जैसे फ्रॉम टेबल रेंज पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट टेबल का ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने माई टेबल हैज़ हेडर का ये जो आपके पास चेक का बॉक्स है इसको आपने क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो आप पावर बी क्यूरी में चले जाएंगे। तो देखिए पावर क्यूरी एडिटर आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब उसका पहला काम आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आ जाना है ऐड कॉलम के ऊपर। ऐड कॉलम पे आने के बाद आपने फ्रॉम टेक्स्ट के ग्रुप में आपने चले जाना है एक्सट्रैक्ट में और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इसमें टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले जो आप यहाँ पे डाटा जो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो कौन सा करना चाह रहे हैं, मिस्टर का। तो आपने यहाँ पे इससे पहले जो हमारे पास है वो क्या इसमें आ रहा है कि ऐड का साइन इसमें आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट के साथ ऐड का साइन देंगे और ओके क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास जो मिस्टर या मिसेस वाले हमारे पास में जितने भी थे वो सारे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं हमारे पास। अब उसके बाद दूसरी जो कमांड पास में आ रही है वो कौन सी है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट में हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फर्स्ट के स्टार्ट में हमने यहाँ पे ऐड का साइन दिया था और उसके बाद एंड डेलीमीटर जो हमारे पास होगा वो डैश का हम यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि दो ही यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हुए हैं। जैसे मौके क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जो मिस्टर के बाद जो नेम आ रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है अलग से कॉलम में। और फिर उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है कि देखिए ये कॉलम आपके पास ऐसे ही सिलेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने दोबारा एक्सट्रैक्ट पे आना और यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे इसमें टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर्स पे हम क्लिक करेंगे और लास्ट में जो हम नाम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं इसमें देखिए आफ्टर डेलीमीटर्स के बाद वो है, देखिए यहाँ पे हमारे पास डैश के बाद जो नेम है उनको हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम डैश टाइप करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये नाम भी अलग हो चुके हैं। अब उसके बाद इन तीनों कॉलम्स के डाटा को हमने मर्ज करना है तो यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इन तीनों को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखिए ऐड कॉलम के टैब पे जाएंगे, मर्ज इन कॉलम पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने मर्ज इन कॉलम का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे आपने सेपरेटर आपने सेलेक्ट करना है। सेपरेटर हम यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट की हम यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं कि तमाम लेटर्स के दरमियान यहाँ पे स्पेस आनी चाहिए। तो हम स्पेस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद न्यू कॉलम नेम आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्लीट नेम और कंप्लीट नेम टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है इसमें ओके पे। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए मुकम्मल नेम आपका बिना स्पेशल कैरेक्टर के ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं ये तमाम नेम। और फिर उसके बाद आखिर में आपने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा कॉलम्स आपके पास जितने भी हैं उनको आप यहाँ से डिलीट कर लें। जैसे फर्स्ट के मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने इन सबको ऐसे सिलेक्ट किया और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिमूव कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम सारे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद क्लोज एंड लोड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका लोड होके आपके पास यहाँ पे एक्सेल की नॉर्मल शीट में बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा और इसको आप कहीं पर भी कट या कॉपी वगैरह करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं, टेबल की फॉर्मेटिंग को, तो आपने इस डाटा को सिलेक्ट करना है और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे चले जाएंगे। फिर कन्वर्ट टू रेंज पे हम क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल की जो फॉर्मेटिंग थी ये आपकी रिमूव हो चुकी है। अब इसको नॉर्मल करने के लिए आपने क्या करना है, होम टैब पे हम आएंगे। होम टैब पे आने के बाद आपने सेल स्टाइल पे आना है और नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा देखिए आपके पास नॉर्मल फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि पावर क्यूरी के ज़रिए आप डाटा को क्लीन किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।